इलाहाबाद में उपचुनाव का प्रचार तेज हो गया है। तमाम राजनीतिक दल के नेता अपने प्रत्याशी की जीत के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आईएनएलडी अपना गढ़ बताते हुए जीत का दम भर रही है, तो वहीं पक्ष और विपक्ष के नेता भी जीत का दम भरते नजर आ रहे हैं। इलाहाबाद का उपचुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। सभी दल जीत की जुगत में हैं। इसी बीच अभय चौटाला भी अलग अलग गांव में जाकर प्रचार कर रहे हैं। अभय ने विरोधियों की जीत के दावों पर पलटवार किया और कहा कि मेरा गढ़ कोई भी ध्वस्त नहीं कर सकता। ये केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। सत्ता में बैठे लोग कहीं मतदाताओं में दहशत फैला रहे हैं, कहीं लालच दे रहे हैं। उस चीज का लोग बहुत बड़ा मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपने देखा नहीं कैसा विरोध है आज इनका, और जहाँ विरोध है वहाँ लोगों में गुस्सा है साथ साथ। तो मुझे लगता नहीं कि इनकी जमानत भी बचेगी। इनकी जमानत जब्त होगी। लोगों ने एक फैसला कर रखा है, जितने इनके ज़्यादा लोग, जितने इनके ज़्यादा नेता यहाँ आएंगे और जिस ढंग की भाषा ये बोल रहे हैं, बारी बारी एक प्रचार किया जा रहा है। यह अभय सिंह में बहुत घमंड है। बारी बारी कहा जा रहा है बहुत बड़ा हुंकार है। मेरी हुंकार तो इलाहाबाद की जनता है, लेकिन ये जो ढोंग कर रहे हैं समाज सेवा का, कि हम तो समाज सेवी हैं। वहीं गठबंधन के उम्मीदवार गोविंद कांडा को वोट करने के लिए बीजेपी जेजेपी नेता जनता से अपील कर रहे हैं। इसी कवायद में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने भी कांडा के लिए चुनाव प्रचार किया। रणजीत सिंह का दावा है कि जनता गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करेगी। तीजे भाई आपस में हमारे रिश्ते वो रिश्ते हैं, वो रहेंगे। अब आमने सामने मैं तो ये तो भतीजा ओम प्रकाश जी के भी सामने चुनाव लड़ा था। बड़े भाई हैं, इज्जत करता हूँ, आदरणीय है, मेरे लिए बहुत आदरणीय है। पर राजनीति अपनी अपनी है, वो अपनी करते हैं, मैं मेरी करता हूँ। हम कोई गाली गलौज थोड़े रहना, कोई कटाक्ष की बात करता है, वो अपनी राजनीति करे, मैं मेरी कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। किसी को भी टिकट मिलती है उसकी पूरी मन से, जी जान से मदद करनी, मेरी मदद से भी ज़्यादा मदद करूँगा। इनेलो का गढ़ है इलाहाबाद, आ पाएगी भाजपा? देखिए, भाजपा जीतेगी, मैं आएगी नहीं आएगी दूर की बात, जीतेगी, चुनाव जीतेंगे, ये बता रहा हूँ। एक माहौल है इलाहाबाद हल्के में, माहौल है चेंज का, और इलाहाबाद हल्के की जनता चाहती है कि चेंज हो। तो आने वाली 2 तारीख को बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा है, चेंज होगा। सभी विकास के साथ जाना चाहते हैं और सरकार के साथ जाना चाहते हैं, सरकार के साथ हिस्सेदारी डालना चाहते हैं, साझे होने चाहते हैं। तो जो 2 तारीख को रिजल्ट आएगा तो बहुत बड़ा कमल खिलेगा। इनेलो और गठबंधन के अलावा कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार की जीत के लिए जी जान से जुटी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने इनेलो और गठबंधन दोनों को निशाने पर लिया। चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों की नब्ज कांग्रेस समझती है और हम देख रहे हैं कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर है। इस जो ये हल्का है इलाहाबाद हल्का, इनके साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं, जो इनको बरगलाया गया है, सारी बातें सबके सामने हैं। और यहाँ के लोग अब चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को ये मौका दें, क्योंकि आगे आने वाले समय में भविष्य कांग्रेस पार्टी में ही दिखता है। आज के दिन विकल्प भी केवल कांग्रेस पार्टी है और कोई पार्टी नहीं। उनको दावा करना पड़ेगा, 1 सीट है उनकी, कुछ तो कहना पड़ेगा ना अपनी 1 सीट बचाने के लिए। अब पार्टी ऐसी पार्टी जो 1 सीट पर सीमित रह गई है, उनकी राजनीति यहाँ तक सीमित रह गई है, तो वो तो अपना दावा करेंगे। लिहाजा एक तरफ राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं निर्वाचन आयोग भी तैयारी पूरी कर चुका है। अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी ने तैयारियों को लेकर खबरें अभी तक को जानकारी दी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हर पोलिंग स्टेशन पे हमारा सीसीटीवी कैमरा रहेगा, ताकि हम उसको देख सकें कि किस पोलिंग स्टेशन पे कैसी गतिविधियां चल रही हैं। और इस तरह के लिए कि इस तरह की जैसे गलतफहमी पिछली बार रही थी कि वोटर स्लिप निकल रही है, वो बांट रहे हैं, तो इसके लिए हम अपने वोटर को भी जागरूक कर रहे हैं, ताकि उनको पता रहे कि किस तरह से ईवीएम का प्रयोग होता है। उनको हम ट्रेनिंग करके ऐसे भी कर रहे हैं कि किस तरह से अपना वोट डालना, उनको वीवीपैट की क्या व्यवस्था है,
किस तरह से किया जाएगा। ब्रेल के लिए है कि जो ब्लाइंड वोटर्स होंगे उनके लिए भी हमारा जो देहरादून से बैलेट पेपर प्रिंट होता है वो भी हमारा प्रिंट हो चुका है, ताकि उन सभी वोटर्स को किस तरह की दिक्कत ना आए। और इस तरह की हमारी छोटी फिल्म्स है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी गाँव जाके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से भी वोटर्स को भी जागरूक किया जा रहा है कि उनको वीवीएम्स का प्रयोग किस तरह से करना है, किस तरह से अपना वोट डालना है। कोई भी इस तरह की गलतफहमी क्रिएट करता है तो उसको तुरंत डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर में दें, ताकि समय रहते में इन चीज़ों को जागरूक कर सकें। इलाहाबाद उपचुनाव में हरियाणा की तमाम पार्टियां अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रही हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इलाहाबाद की जनता किस राजनीतिक दल के प्रत्याशी को जीत का ताज पहनाती है।